अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात एंड वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। आज हम शो नहीं करने जा रहे, आज हम बाकायदा रोना रोने जा रहे हैं। जब लिखा होता ना पाक मीडिया क्राइंग, तो भाई वाकई क्राइंग। आज पाक मीडिया क्राइंग, और वो क्यों क्राइंग कि पाकिस्तान की क्रिकेट इज डाइंग। पाकिस्तान की क्रिकेट को आज इंग्लैंड ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दफन करके रख दिया। जो रही सही कसर बची थी बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद, उस कसर को आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स के अंबार लगाकर पाकिस्तान की सो कॉल्ड दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप को एक ऐसा सबक सिखाया है जो मुद्दतों याद रहेगा। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और आज तो ब्रुक ने कमाल कर दिया। मुल्तान का ये वो ग्राउंड है जो इंडियंस को बड़ा याद होगा, जहां पर इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने 300 मारा था। आज ब्रुक ने उससे भी ज्यादा वीरेंद्र सहवाग प्रो मैक्स कर दिया और आज रन बॉल ट्रिपल सेंचुरी मार दी उसने। पाकिस्तान के खिलाफ 317 रन बनाए और उसने इंग्लैंड की तरफ से 34 साल बाद ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। 34 साल पहले ग्रेट ग्राम गूच ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। ये हालात हो गए, पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट के किंग, जिनको लोग घंटे का किंग कहते हैं, तो हम नाराज होते हैं। आज दिल कर रहा है उनको कि उनका रोना रोए। पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां से कहां पे ले गए। एक तरफ इंडियन क्रिकेट दुनिया पर छा रही है, तिरंगा लहरा रहा है हर तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को इन्होंने जमीन के नीचे दबा कर रख दिया है, तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज सुबह जब चौथे दिन इंग्लैंड ने अपनी बल्लेबाजी का आगाज किया तो 64 रन पीछे थे वो पाकिस्तान से। एंड विल यू बिलीव दैट कि जस्ट आफ्टर लंच जब उन्होंने पाकिस्तान को इनिंग्स डिक्लेयर करके दोबारा बैटिंग दी तो वो 823 रन बना चुके थे 7 विकेटों के नुकसान पर, और उन्होंने डिक्लेयर किया। पाकिस्तान के प्लेयर्स हाथ जोड़ने को तैयार थे कि खुदा के लिए हमें छोड़ दो। मुल्तान की 36 डिग्री की गर्मी में तुमने हमें बहुत पेल दिया, बहुत पेल दिया। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बॉलर्स के हाथों से बॉल नहीं निकल रही थी। कप्तान गवाची हुई गां की तरह कभी इधर कभी उधर देख रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि हमारी टीम के साथ हो क्या रहा है, और वो मार रहे थे। पहले जो रूट सेंचुरी, डबल सेंचुरी, 262 पे जाके पाकिस्तान ने सुख का सांस लिया कि चलो एक से तो जान छूटी, लेकिन एक से जान छूटी तो दूसरे ने पकड़ लिया और उसने 317 दे मारे। शाहीन हमारा वो प्लेयर शाहीन के जिसको हम कहते हैं भाई दुनिया इससे डरती है। शाहीन तो शाहीन है, दुनिया में एक शाहीन। उसको वो मारा है कि तिगनी का नाच नचा दिया उसको अगले पिछले सारे लेसन याद करवा दिए। फिर हम कहते हैं नसीम शाह हमारा कप्तान कहता है अगर सुपर ओवर देना हो, एक तरफ बुमराह हो एक तरफ नसीम हो, तो मैं ऑब्वियसली मैं नसीम को सिलेक्ट करूंगा। और वो कप्तान, वो किंग, वो घंटे का किंग कहूंगा आज उसको। कहां है वो? पाकिस्तान को जब बचाने की बात आती है तो ये रिजवान, ये बाबर, ये कहां चले जाते हैं? ये सऊद शकील, वो जो छोटा डॉन, वो छोटा घंटे का किंग बन रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। ना इनसे बॉलिंग होती है, ना इनसे फील्डिंग होती है। 3-3, 4-4 कैचेस हाथों में ड्रॉप करते हैं। अरे 823 बन गया तो क्या हुआ? हिम्मत करो। अगर उन्होंने आपके 556 के ऊपर, 556 थोड़ा स्कोर नहीं है पहली इनिंग्स में, उसके बावजूद वो घबराए नहीं है और उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया, उन्होंने अपनी पेशेंस का मुजाहरा किया, और उन्होंने बहादुरी का, दलेरी का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी क्रिकेट की स्ट्रेंथ दिखाई है कि टेक्निकली वो कितने स्ट्रांग है।
उनके बल्लेबाज, उन्होंने आपके बॉलर्स को टिकने नहीं दिया, आपके कप्तान को कोई प्लान बनाने नहीं दिया, एग्जीक्यूट नहीं करने दिया। वो आपसे 10 गुना आगे खेले हैं। आपकी क्रिकेट पड़ी हुई है अभी तक 1980 1990 में, और वो बेसबॉल खेल रहे हैं। ये है बेसबॉल, बल्ले समेत बेसबॉल। आज आपको मजा चिखाया है उन्होंने। 317 इंग्लैंड का चौथा बड़ा स्कोर, 823 हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट का, 454 रन की पार्टनरशिप, इंग्लैंड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। अरे यार, एक वक्त ऐसा था तुम रिकॉर्ड बनाते थे, हम तुम्हारे लिए वीडियोस बनाते थे, आज तुम्हारे खिलाफ रिकॉर्ड बन रहे हैं। और कहां है बाबर आजम? कहां है वो बाबर आजम के लौंडे लपाड़े जो बाबर आजम को कहते हैं किंग? ये किंग है। 18 इनिंग्स हो गई हैं, और कितना मौका देना है? और वो जो रमीज राजा जो कहता है मैं बाबर आजम से शादी करना चाहता हूं, उसको कहा एक वो कमेंटेटर अरूज मुमताज, वो कहती है इजंट इट द टाइम फॉर बाबर आजम टू टेक अ ब्रेक? तो वो आगे से कहता है बाबर आजम जैसा और कौन है? अरे भाई, 18 इनिंग्स में जिसने टट्टू नहीं किया, ठुल्ला नहीं किया, उस जैसा तुम कह रहे हो किसी को भी खिला दो यार, कम से कम 2-3 हाफ सेंचुरीज तो मार जाएगा वो। घटिया से घटिया भी कामरान गुलाम खड़ा हुआ है, 4 सीजन में लगातार परफॉर्म कर रहा है। अभी आपके नेशनल कप में, चैंपियंस कप में 2 सेंचुरियां मारी। किसी का बड़ा बेटा नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई उसके लिए ग्राउंड में आकर मैच देखने वाला नहीं है। गरीब का बेटा, उसको मौका नहीं देते। मोहम्मद हुरैरा खड़ा हुआ है, उसको मौका नहीं देते। साइम अयूब को पता नहीं क्या बनाया हुआ है, ये हमारा जायसवाल बनेगा, ये हमारा फला। अरे भाई, इंडिया के कदमों की खाक के बराबर आपकी क्रिकेट नहीं है। आज मुझे बुलाया इंडियन क्रिकेट टीवी चैनल लेके आए, यकीन करें मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं शर्म से नहीं जा सका वहां पे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहां पे टीवी चैनल में, जिन्होंने मुझे आज कहा राणा साहब आ जाएं। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, मैंने उनसे शर्मिंदगी की वजह से मैंने बहाना कर लिया, मैंने कहीं जाना, मैं क्या जाके मुंह दिखाऊं वहां पे इंडियन चैनल्स के ऊपर कि पाकिस्तान की टीम के लिए तो हम इस सीजन के शुरू में सोच रहे थे इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकते हैं हम। इन टट्टुओं के सर के ऊपर, जिनको 60-60 65 लाख रुपया देके इनको फाड़ के रख दिया तुमने पीसीबी, इनके पेट फट गए, ये इनका जो है वो भूख नहीं खत्म होती, ये अभी भी निकालो बाहर इनको। सिर्फ एक ही हल है, शाहीन, बाबर, रिजवान, निकालो बाहर इनको। ये सियासत के पक्के पकौड़े, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को डाउन टू डाउन लेके जा रहे हैं अपनी लालचों के सर के ऊपर, और जब टीम को जरूरत पड़ती है तब ये हंस के दिखा देते हैं। निकालिए इनको बाहर, लाइए नए टैलेंट को, मौका दीजिए उसको। अरे भाई, नाकाम हो जाएगा, टू हेल विद इट, हो जाए नाकाम। हमें पता तो चले ना कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट कहां पे खड़ा हुआ है। अरे यार, हम यंगस्टर समझ के हम कहेंगे यार यंगस्टर हैं, पाकिस्तान अपने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान इन अल्ले तल्लों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है जो रो रहे हैं कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ नहीं दिया आपने। सिवाय नसीम शाह के, जो कुछ मेहनत करता हुआ, दिल से बॉलिंग करता हुआ नजर आया, दूसरे नंबर पे हमें कुछ कोशिश करता हुआ नजर आया आमिर जमाल। वो नया है बेचारा, अभी उसको भी 60 लाख तक पहुंचना है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। या फिर हमें सलमान अली आगा नजर आया। अगर सलमान अली आगा और आमिर जमाल अब तक खेल रहे हैं तो सालों तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तुम वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? और 60-60 लाख रुपए लेके हराम करने वाले बेगैर तो बेशर्मो, मुल्क का नाम दुनिया में जलील करने वालों, बगैर तो बेशर्मो, तुम्हें खेलने में क्या तकलीफ होती है? वो क्रिकेट विकेट गंवाते हो अपनी। और ये सऊद शकील हाईली रेटेड, हमारा डॉन ब्रेडमैन बन गया, हमारा फलाम बन गया, हमारा डींग बन गया, वे गई हमारे गले में पड़ गया, एक और तोहफा हमारे गले में पड़ गया। साइम अयूब हमारा जायसवाल है, और भाई उसका पेशेंस ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि कौन सी शॉट मुझे खेलनी है और कौन सी नहीं खेलनी। जायसवाल, इस वक्त एक भी खिलाड़ी जायसवाल जैसा आपकी टीम में नहीं है, इंक्लूडिंग आपके घंटे के किंग के, एक भी खिलाड़ी।
वो अपने टैलेंट को तराश खराश करके लेके आते हैं। आपकी तरह जो है वो सिफारिशों के ऊपर लेकर नहीं आते कि चाचे का पुत्र, मामे का पुत्र। वहां पे सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की सिफारिश नहीं कर सकता, वहां पे गावस्कर अपने बेटे की सिफारिश नहीं कर सकता। आप बात करते हैं यहां पे थके से थके प्लेयर खेल जाते हैं बाप के नाम के ऊपर। यह पाकिस्तान की क्रिकेट है। इस क्रिकेट को आज दफन कर दिया इंग्लैंड ने। क्या कमाल की इनिंग्स खेली है ब्रूक ने, अमेजिंग। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो और मारेंगे वो आपको। यही क्रिकेट खेलोगे, यही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, यही पर्चियों को नामों के ऊपर लेके आओगे, रेप्यूटेशन के ऊपर टीम बनाओगे। और वो कहता है कि जनाब बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए, उसको उसके ऊपर छोड़ दें। जब वो कहे कि मुझे ब्रेक लेनी है तब मैं ब्रेक लूंगा। ऐसे टट्टू बैठे हुए हैं हमारे जो बाबर आजम से निकाह शादी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, रमीज राजा साहब। और वो कमेंट्री में कह रहे हैं जब इसका दिल करे तो इसको सोचने का मौका दे, ये खुद डिसाइड करे। आप नहीं इसको डिसाइड करेंगे। ये बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान का, 18 इनिंग्स में एक टट्टू। ये बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान का, ठुल्ले का बेस्ट बैट्समैन है। बहुत अफसोस हुआ है। और मुकाबला करते हैं हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, हम इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यकीन करें मैं आज शर्म से वहां नहीं गया। इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। हमें पूरी दुनिया देखती है। ये चुप करके, इनको तो पैसे मिलते हैं, ये चुप करके जाके अपने होटलों में जाके अयाशियां करते हैं। ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ गप्पे लगाते हैं। ये बाद में पता चलता है फलां फलां के साथ फंसा हुआ है, फलां के साथ फंसा हुआ है। इनके मैसेजेस पकड़े जाते हैं। उस वक्त हम कहते हैं नहीं नहीं, हमारे हीरोज हैं, इनको हमने दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करना। करेंगे एक्सपोज इनको। पैसे देते हैं इनको और परफॉर्म नहीं करते, निकालो बाहर। कौन सा दफ्तर ऐसा होता है जहां पे आपको लाखों तनख्वाह दी जाए और आपको इनकॉम्पिटेंस की वजह से और परफॉर्मेंस ना करने की वजह से आपको 11 महीने 12 महीने तक आपको मुफ्त में तनख्वाह दी जाए? कोई करता है ऐसे? इनके बाप का पैसा है जो जाता है। बहुत अफसोस हुआ है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।